तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। यार दुनिया में जन्नत देखनी है फिर इस इलाके को मिस ना करना। ज़िंदगी में एक दफ़ा इस इलाके में ज़रूर आना। मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। सफ़र का आगाज़ करते हैं। मैंने तो भाई सुबह 7 बजे उठ गया और उठ के सबसे पहला काम यही किया कि हम चिल्लम चौकी चेक पोस्ट पर आ गए और यहाँ से एंट्री पास बनवा लिया। एंट्री पास के लिए आपके पास शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। पास बनवाने के बाद मैं वापस होटल आ गया हूँ। यहाँ पर हमने रात क़याम किया था तकरीबन 4000 रुपये में। हम यहाँ रात को 10 बजे पहुँचे थे और ये स्टोर से 40 किलोमीटर के फासले पर है। और फिर नाश्ता किया मैंने। नाश्ता करने के बाद सफ़र की तरफ निकलते हैं। आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं तो वो है चिल्लम चौकी की चेक पोस्ट। अब आगे की तरफ सफ़र शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा प्यारा इलाका है। चलें आए देखते हैं। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, ऊपर वाला देवसाई की तरफ और नीचे वाला ये जो रास्ता है ये जाता है बुर्जिल पास से होते हुए रेनबो लेक की तरफ। तो आज मैं जाऊँगा बुर्जिल पास तक। तो देखते हैं यार कैसी खूबसूरती है। वाह, शुरुआत ही बेहतरीन। ले जी, अब हम चिल्लम चौकी से निकल गए हैं। सबसे पहले ब्रिज क्रॉस करके और ये सीन आ गया खुले मैदान, और खुले मैदानों से हम गुजर रहे हैं। आज मौसम बहुत साफ़ है, तो अल्लाह करे ये मौसम साफ़ ही रहे। और आप मेरे पीछे देखें कितने प्यारे पहाड़, सरसब्ज़। अगर सब्ज़ा देखना है तो आप इस इलाके का ज़रूर रुख करें। बहुत ही प्यारा इलाका है, लेकिन बाइक हो 150 सीसी या उससे ऊपर, इससे कम नहीं, या फिर आप 4x4। ठंडी हवा, ताज़ा साफ सुथरी और साफ सुथरा पानी, कमाल के नज़ारे। और ये सब मिलेंगे आपको कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सरहदी इलाके में। आप सोच रहे होंगे कि ये कश्मीर का जिक्र कर रहा है। भाई ये असल में कश्मीर का हिस्सा ही था, लेकिन इंतज़ामी लिहाज से इसे गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर के अंडर दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ तक अप्रोच इजीली है। और वहाँ से अगर आपने आना है तो ताओ बट बाला से एक पैदल ट्रैकिंग वाला रास्ता निकलता है और 1 दिन की ट्रैकिंग है, तो फिर आप डुमेल गांव तक आ सकते हैं। और अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो ये रास्ता सबसे बेस्ट है अस्तोर से होते हुए। तो अस्तोर से पहले मैंने आपको बताया कि 40 किलोमीटर का फासले पर चिल्लम चौकी है। चिल्लम चौकी में सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक एंट्री हो सकती है, उसके बाद एंटर नहीं होने देते। इसलिए ये सोच समझ के आइएगा। मैं आपको सबसे बेस्ट यही कहूँगा कि आप रात को यहाँ पर क़याम करें चिल्लम चौकी में, ताकि आपको फिर इजीली आगे जाने में आसानी हो। उसके बाद जी ये 18 किलोमीटर का फासला है बुर्जिल टॉप तक, जो कि तकरीबन 40 से 45 मिनट में तय हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत है और ये बिल्कुल बाबूसर टॉप की तरह है, लेकिन बाबूसर टॉप तो अब उस तरह का रह नहीं गया। तो इसकी खूबसूरती ऐसी ही है जैसे कुदरती होनी चाहिए। तो कुदरत को देखना है करीब से तो आ जाए यहाँ पर। ये जो लड़के देख रहे हैं आप मेरे साथ, भाई ये मेरे साथ तो नहीं थे, लेकिन इनके पास एसकॉम की सिम नहीं थी, इसलिए वो इजाज़त ही नहीं दे रहे थे। इसलिए आपके पास भी एसकॉम की सिम होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जब परमिशन देते हैं तो वो आपका मोबाइल नंबर लिखते हैं कि कहीं आप खुदा न खास्ता गुम ना हो जाएं, या गुम नहीं भी हो रहे तो कम से कम आपकी कोई गाड़ी को मसला हो जाए तो आप फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सी आबादी है, तो इसलिए एहतियातन ये चीज़ होना ज़रूरी है। इसलिए भाई ये मेरे साथ है।
पहाड़ों से इश्क एक ऐसा नशा है जो हलाल समझा जाता है और मैं इस नशे का आदी हूँ। ये नशा मुझे कभी भी टिक के बैठने नहीं देता। हर रोज़ एक ही बिस्तर पर सोकर जागना अपनी जगह ठीक है, मगर मेरे नज़दीक साल में महज 5 या 6 दिन अपनी ज़ात को भी दे देना ज़रूरी है। तो इसी तरह फिर गिलगित बल्तिस्तान ही एक ऐसी जगह है जहाँ ला तादाद पुरकशिश मकामात हम जैसे नशइयों के लिए बनी हैं। लेकिन अक्सर लोग गिलगित पहुंचकर हुंजा की तरफ निकलकर खुंजराब वगैरह जाकर समझते हैं कि हमने पूरा गिलगित बल्तिस्तान देख लिया। हालांकि ऐसा तो नहीं है। असल खूबसूरती देखने के लिए आपको दीगर गोशों में जाना होगा और उनमें से एक ये इलाका है। और ये इलाका आज से 2 साल पहले बड़ी तगो-दो के बाद देखना पड़ता था। किसी बड़े जर्नैल की सिफारिश चाहिए होती थी या डीसी स्टोर से इजाज़तनामा लेना पड़ता था, फिर भी आपको नहीं जाने देते थे। और लेकिन शुक्र है कि 80 ब्रिगेड वालों ने, उनका अल्लाह भला करे कि उन्होंने इस गोशा जन्नत को आम आँखों के लिए खोल दिया और इस तरह मैं भी इनमें से एक हूँ जिसे यहाँ जाने का शर्फ हासिल हुआ। 7 से 8 किलोमीटर हमने सफ़र किया तय किया। तो 7 से 8 किलोमीटर के बाद ये इधर तक आ गए हम। तो सब्ज़ा और जानवर नज़र आना शुरू हो गए हैं। जब मेरा कैमरा कैच करेगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। वो ना जल्दी से भाग जाते हैं। यहाँ पर जो जानवर कसीर तादाद में पाया जाता है उसका नाम मारमोट है। वो खरगोश की तरह खाता है और उसी तरह का लगता है मुझे, लेकिन उसका कलर ब्राउन होता है। तो वो जो ही हमें देखता था तो वो भाग जाता था। हमने बड़ी कोशिश की है उसे कैच करने की। कुछ जगह पर तो थोड़ा थोड़ा आया भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके अलावा यहाँ पर काले और भूरे रीछ बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। शेर भी है। यहाँ के मकामी लोगों से सुने तो वो बहुत सारी दास्तानें सुनाते हैं और उन्होंने काफ़ी शिकार भी किया हुआ है। बुर्जिल टॉप के ऊपर एक झील है जिसे आसी झील कहते हैं और ये जो पानी आप देख रहे हैं तो ये पानी उसी झील से आ रहा है। तो ये ज़रा रोड से हट के है, इसे ज़रूर देखिएगा। ये जो पानी नज़र आ रहा है, आजकल हर बंदा मिनी मर्ग के हवाले से सोशल मीडिया पर गलत मालूमात दे रहा है। कोई बुर्जिल पास को करगिल यानी कारगिल का गेटवे करार दे रहा है और कोई इस जगह को कारगिल जंग की वजह करार दे रहा है। मिनी मर्ग शीना बोलने वालों का इलाका है जो वादी किशन गंगा या गुरेज का हिस्सा है और इंतज़ामी तौर पर ज़िला अस्तौर को दिया गया है क्योंकि इसके कुदरती रास्ते के आगे मकबूजा गुरेज है। बुर्जिल मिनी मर्ग नाला दरियाए किशन गंगा या नीलम का सबसे बड़ा मावन नाला है जो कामरी से कुछ ही आगे एक मुकाम पर जा मिलता है। द्रास और करगिल देवसाई की दूसरी तरफ वाक़ है जहाँ वादी शिकमा और गुलतरी वाक़ है, इसे गलतरी भी कहते हैं। जबकि वादी गुरेज का द्रास या कारगिल से बराह रास्त कोई लिंक नहीं और दरमियान में बहुत सारे पहाड़ी दर्रे शामिल हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह पर हर किस्म के जानवर, फूल, पौधे नज़र आएंगे। तो वो देखिए हमें अभी भी नज़र आ रहे हैं कुछ जानवर, उनमें मारमोट है। तो
और अगर आप यहाँ पर मई जून में आएंगे तो आपको 8 से 12 फुट तक बर्फ़ नज़र आएगी रोड के दोनों तरफ। तो अगर आप आएंगे अगस्त या सितंबर में तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर आपको लश ग्रीनरी ऐसे नज़र आएगी। ज़रूर आइएगा इस इलाके में। तो उसके जो आगे वाला इलाका है वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो वो सामने आप बुर्जिल पास नज़र आ रहा है। बाज़ लोग यहीं तक आते हैं बस और इधर से कुछ खा पी के वापस चले जाते हैं। लें जी, अब बुर्जिल पास के बिल्कुल करीब आ गए हम। वो नीचे से हम आए हैं तो आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा और ख़ूबसूरत रास्ता है। यहाँ पर भी ऊपर एक चेक पोस्ट है जहाँ पर आपको अपनी एंट्री करवानी पड़ती है दोबारा, और वो जो आपने पहले से पास लिया होता है वो दिखाना पड़ता है। तो ये 13,808 फ़ीट ऊंचाई पर है, यानी 14,000 फ़ीट ऊंचा है। दो शहीदों की यहाँ पे तस्वीरें लगी हैं जिनको निशाने हैदर मिला था, जो हमारे फौज के बहादुर कमांडर थे जिन्होंने अपनी जाने नजराना हमारे वतन के लिए पेश किया। तो इसकी हाइट ये लिखी हुई है 13,808 फीट। तो ये रास्ता पाकिस्तान बनने से पहले श्रीनगर तक जाता था और ये श्रीनगर रोड इस्तेमाल होता था सारा, और ये लोग वहाँ पर पैदल या काफिले के सूरत में ये सफ़र तय करते थे। और ये बुर्जिल टॉप जो है ये गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर से भी मिलाता है, और कश्मीर की वैली टुमेल और ये सारी जो है ना इनको आपस में मिलाता है। टुमेल में आगे यहाँ पर 61 गाँव हैं जो कि इस बुर्जिल पास की वजह से जुड़े हुए हैं। और हमारी पाक फौज का ये मार्क है कि उन्होंने ये रोड को जो है ना वो ब्लॉक नहीं होने देते, और यहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ इन्हीं की वजह से चल रही हैं।